मूवी शुरू होती है तो हम एक लड़की को जंगल में भागता हुआ देखते हैं। उसके हाथ में गन है। वहाँ से भागते हुए वो एक गैस स्टेशन पर पहुँचती है जहाँ पर वो खाने पीने का सामान इकट्ठा कर रही होती है। उसी वक्त उसे एक आदमी की चीख सुनाई देती है जो कि हेल्प मांग रहा होता है। वो उस कमरे का दरवाज़ा खोलती है जिस कमरे से आवाज़ आई थी। वहाँ एक रिवॉल्वर पकड़े आदमी को देखती है। कैसी उस आदमी से कहती है कि अपनी गन नीचे कर लो। दरअसल वो आदमी जख्मी होता है। वो गन फेंक देता है मगर फिर भी उसकी जेब में कुछ चमक रहा होता है। कैसी उसे अपना हाथ बाहर निकालने का कहती है। जब वो अपना हाथ बाहर निकाल रहा होता है तो कैसी को शक होता है कि उसके पास गन है और वो मुझे शूट कर देगा। तो कैसी उस आदमी को मार देती है मगर जब वो उस चमकती हुई चीज़ को चेक करती है तो वो कोई गन नहीं थी बल्कि एक क्रॉस होता है। कैसी को अपनी गलती का एहसास है। उसने जो कुछ किया अपनी जान बचाने के लिए किया था। फिर यहाँ से हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ कैसी को दिखाया जाता है जो कि अपने स्कूल में है और वो बेन नाम के एक लड़के को बहुत पसंद करती है। कैसी जब अपने घर आती है तो वो न्यूज़ देखती है। उसे पता चलता है कि एक एलियन शिप यहाँ पर आ चुका है और इस एलियन शिप को एलियंस गाइड कर रहे होते हैं और ये न्यूज़ व्हाइट हाउस से आई थी, यानी कि ये ऑथेंटिक न्यूज़ है। साइंटिस्ट ने इन एलियंस को अदर्स का नाम दिया था। 10 दिन गुजर जाते हैं और 10 दिनों के बाद ये एलियन शिप पहली वेव को छोड़ता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पुल्स होती हैं और उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पुल्स की वजह से ज़मीन में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें होती हैं और कम्युनिकेशन वर्ल्ड साथ में बिजली भी होती है वो सब कुछ खत्म हो जाता है। इस जैसे मोबाइल बंद हो जाते हैं। सड़कों पर जो गाड़ियां होती हैं वो आपस में टकरा जाती हैं। साथ ही जहाज आसमान से कटी हुई पतंग की तरह गिरना शुरू हो जाते हैं। पूरी दुनिया में खलबली मच चुकी थी। यहाँ से लोग शहरों से किसी महफूज जगह पर जाना चाहते हैं। कैसी भी अपने खानदान के साथ इस जगह को छोड़कर जाना चाहती है। अब एक दिन जब वो नदी के किनारे अपने भाई के साथ पानी भर रही होती है तो तभी एलियन शिप दूसरी वेव छोड़ता है जो कि जमीन की फॉल्ट लाइंस पर अटैक करती है जिससे जलजले आते हैं और सुनामी आने लगते हैं। पानी के करीब जितने भी शहर थे वहाँ पर पानी चढ़ दौड़ता है। कैसी अपनी बाइक को बचाने के लिए दरख्त के ऊपर चढ़ जाती है जिसकी वजह से इन दोनों की जान बच जाती है। अब यहाँ पर एलियंस अब एक एक करके वो वेव्स छोड़ रहे होते हैं। अब की बात वो परिंदों के जरिए पूरे प्लेनेट पर एक वायरस को फैला देते हैं और उस वायरस की वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। कैसी की मॉम जो कि एक डॉक्टर थी उनकी भी इस वायरस की वजह से मौत हो जाती है। कैसी के डैड समझ जाते हैं कि अब उन्हें अपने बच्चों को बचाने के लिए यहाँ से भी जाना होगा, इसलिए वो कैसी और उसके भाई को लेकर एक कैंप में आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे सर्वाइवर होते हैं। रात को कैसी को एक गन देते हैं और कहते हैं कि जब इसकी जरूरत हो तो इसको इस्तेमाल कर लेना। कैसी के डैड जानते हैं कि अब पूरी दुनिया तबाह हो रही है, ये बदल रही है और अपनी जान बचाने के लिए हर किसी के पास हिफाजत के लिए कोई ना कोई वेपन जरूरी होना चाहिए क्योंकि इतनी तबाही के बाद यहाँ पर खाने पीने की किल्लत की वजह से इंसान इंसान का दुश्मन बन जाएगा। अब कुछ दिनों के बाद यहाँ पर फौज आती है। अब कर्नल सबको कहता है कि हम यहाँ से सबको धीरे धीरे से महफूज जगह पर लेकर जाएंगे जहाँ पर कोई भी खतरा नहीं होगा। दरअसल यहाँ पर 300 खानदान है। वो कहता है कि हम यहाँ से सबसे पहले बच्चों को लेकर जाएंगे। कैसी और उसके भाई को यहाँ से लेकर जाना होता है। कैसी का भाई गलती से अपना बैग कैंप में ही भूल जाता है। कैसी उसका बैग लेने के लिए वहाँ जाती है लेकिन जब तक वो बैग लेकर वापस आती है गाड़ी बच्चों को लेकर जा चुकी होती है। इस तरह कैसी अपने भाई से बिछड़ जाती है। यहाँ पर जितने भी बड़े लोग होते हैं कर्नल उन्हें बताते हैं कि एलियंस ने चौथी वेव को भी छोड़ दिया है जिसमें उन्होंने इंसानों को पोजेस किया है ताकि वो एक दूसरे को मार सकें। अब हम बच्चों में निशानदेही कर सकते हैं मगर बड़ों में इसका ढूंढना बहुत ही मुश्किल है कि कौन लोग एलियंस हैं और कौन लोग इंसान हैं। यहाँ पर सब लोग समझ जाते हैं कि फौज कुछ ना कुछ तो करना चाहती है, इसलिए वो फौज के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमें हमारे बच्चों के पास ले चलो। कर्नल के हुक्म पर यहाँ पर सब लोगों को मार दिया जाता है। कैसी सब कुछ देख रही थी और जब फौज चली जाती है तो वो अंदर आती है और वो देखती है कि उसके डैड की मौत हो चुकी होती है। कैसी ये सब देखकर बहुत दुखी होती है। वो वहाँ से अपनी गन उठाती है और जंगल की तरफ भागना शुरू कर देती है और फिर वो उस गैस स्टेशन पर पहुँच जाती है जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी। यहाँ पर आदमी ऑफिसर को दिखाया जाता है जो बच्चों को अपने साथ ले गए थे। वो बच्चों को एक कैंप में ले जाते हैं। वहाँ पर बेन भी होता है जैसे कैसी पसंद करती थी। उनको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर उसे बताती है कि ये जो एलियंस हैं जिनका नाम अदर्स है वो इंसानों के दिमाग पर कब्जा करके एक दूसरे को मार रहे हैं और हम इन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं ताकि इनको इस्तेमाल करके अदर्स का मुकाबला किया जा सके। यहाँ पर बेन का चेकअप होता है। वो पूरी तरह से ठीक है। उसकी गर्दन के पीछे एक ट्रैकर इंजेक्ट कर दिया जाता है ताकि वो कहीं भी जाए तो उसकी इन्फॉर्मेशन आर्मी के पास हो। दरअसल यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं इन सब की बॉडी में ट्रेसर लगा दिए गए हैं। अब यहाँ पर कर्नल आ जाते हैं। वो बच्चों को बताते हैं कि तुम लोगों को फाइटर बनना होगा ताकि जब भी 5th वेव आए तो तुम उसके खिलाफ लड़ सको। वहाँ पर कैसी को दिखाया जाता है जो अपने भाई को किसी भी कीमत पर ढूंढना चाहती है। जब वो एक सड़क पर आती है तो कोई उसके पाँव पर गोली मार देता है जिससे वो जख्मी हो जाती है। इवान नाम का एक लड़का आता है जो कैसी को अपने साथ अपने घर ले जाता है।
वो उसके पाँव का इलाज करता है। कैसी जब होश में आती है तो वो पूछती है कि मेरी गन कहाँ है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता। दरअसल इवान ने कैसी के बारे में सब कुछ उसकी डायरी से पढ़ लिया था। कैसी उसे कहती है कि मुझे आर्मी यूनिट तक ले जाओ क्योंकि वहाँ पर मेरा भाई है। वो वहाँ जाकर अपने भाई को बचाना चाहती है, लेकिन अभी तो उसका पाँव ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं जा सकती। कुछ दिनों के बाद जब उसका पाँव ठीक होता है तो वो खिड़की के पास आती है और देखती है कि बाहर इवान लकड़ियां काट रहा है और अब उसे मौका मिल जाता है कि वो घर की तलाशी लेना शुरू कर दे। लकड़ी के नीचे उसे अपनी गन मिल जाती है। इस बात से उसे इवान पर शक होने लगता है क्योंकि इवान ने उसे कहा था कि उसके पास उसकी गन नहीं है। फिर वो वहाँ से भागना शुरू कर देती है, लेकिन जल्द ही इवान उस तक पहुँच जाता है। उसे पकड़कर उसका मुंह दबा लेता है कि उसकी आवाज़ बाहर ना निकले। दरअसल यहाँ पर चारों तरफ अदर्स हैं, यानी कि वो इंसान जिन्हें एलियंस ने अपने कब्जे में कर रखा है और ऐसे इंसान दूसरे इंसानों को मार देते हैं। इवान कैसी को मनाकर घर ले आता है। उसे बताता है कि मैंने तुम्हें गन के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझे ही ना मार दो। कैसी कहती है कि मुझे कैंप तक ले जाओ। इवान कहता है कि अब तुम्हारा पाँव ठीक है, आज शाम को हम उस तरफ निकलेंगे। अब शाम के वक्त वो दोनों आर्मी कैंप की तरफ निकल जाते हैं। इवान रास्ते में कैसी को ये भी सिखाता है कि किस तरह से अपने आप को बचाना है। अब आर्मी कैंप में हमें कर्नल को दिखाया जाता है जो बहन से कहता है कि मैं तुम्हें एक मिशन पर भेज रहा हूँ, यहाँ पर तुम्हें उन अदर्स को जिन्हें एलियंस ने पोजेस किया है तुम्हें मारना है। कर्नल उसे एक हेलमेट देता है और बताता है कि जब भी तुम्हारे सामने कोई अदर आएगा इस हेलमेट की लाइन ग्रीन हो जाएगी, जिसके बाद तुम्हें उसे मारना होगा। और बेन को उसकी टीम के साथ भेजा जाता है जिसमें सब बच्चे होते हैं। हालांकि कैसी का भाई भी उसकी टीम में है, लेकिन अभी वो बहुत छोटा है। अब बेन उसे कैंप में छोड़कर अपने बाकी साथियों के साथ यहाँ से निकल पड़ता है। वहीं कैसी और इवान को दिखाया जाता है जो बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। कैसी को इवान पर भरोसा है और वो उसे पसंद भी करने लगती है। बेन अपनी टीम यानी बच्चों के साथ उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उन्हें अदर्स को मारना है। वो ये देखता है कि वहां पर जो अदर्स होते हैं उनके सर उन्हें सब्ज रंग के दिखाई देते हैं, जिससे ये समझ जाते हैं कि ये सब के सब एलियंस के कब्जे में हैं। इसलिए दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है और इस फायरिंग के दौरान बच्चे को गोली लग जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अदर दूसरी तरफ से लगातार फायरिंग कर रहे होते हैं, इसलिए बेन सबको बचाना चाहता है। उसकी टीम में एक लड़की है जिसका नाम रिंगर है। वो एक बम ब्लास्ट करती है जिससे सारे के सारे अदर्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वो बेन सबको लेकर महफूज जगह पर चला जाता है। अब रिंगर्स भी आती है। वो इन सब चीज़ों से परेशान हो चुकी है, इसलिए उसके सर पर जो ट्रैकर होता है वो उस ट्रैकर को निकाल देती है। और जैसे ही वो ट्रैकर निकालती है तो वहाँ पर जितने भी बच्चे होते हैं इन सबको स्कल सब्ज रंग का दिखना शुरू हो जाता है। सब के सब उसकी तरफ गन तान देते हैं, लेकिन यहाँ पर बेन कुछ ना कुछ समझ चुका है, इसलिए वो भी अपना ट्रैकर निकाल देता है। जिसके बाद सब बच्चों को उसका स्कल भी सब्ज रंग का दिखना शुरू हो जाता है। और अब बेन यहाँ पर सब कुछ समझ चुका है। वो समझ जाता है कि ये पूरे का पूरा ट्रैप है। जिन लोगों को ये अदर समझ रहे हैं वो इंसान है और जिन लोगों ने यानी आर्मी वालों ने उन्हें यहाँ पर इंसानों को अदर्स कहकर मारने के लिए भेजा है, दरअसल वो खुद अदर्स हैं। एलियंस की जो 5th वेव है वो यही बच्चे हैं जिन्हें वर्गला कर उन्होंने इंसानों को मारने के लिए भेजा है। उसके बाद सभी बच्चे ट्रैकर को निकाल देते हैं। बेन इन सबको जाने के लिए कहता है कि अब तुम कैंप वापस कभी मत आना। वो रिंगर से कहता है कि तुम मुझे गोली मारो, क्योंकि वो वापस कैंप जाना चाहता है। वहाँ पर कैसी का भाई है जो भी बहुत ही छोटा है, वो उसे वहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही वापस चला गया तो कर्नल यकीन नहीं करेगा। अगर मैं जख्मी हालत में गया तो कर्नल शायद मुझे ना मारे। तो वहीं कैसी और इवान को दिखाया जाता है जहाँ कैसी के ऊपर अदर्स हमला कर देते हैं, लेकिन इवान उसकी जान बचाने के लिए अदर्स को मार देता है। कैसी को समझ आ जाता है कि इवान भी एक अदर है। वो उसे बताता है कि हाँ मैं भी अदर में से एक हूँ, लेकिन अब मैं पहले जैसा नहीं रहा और इस ज़मीन पर एलियंस पहली बार नहीं आए, वो पहले भी आ चुके हैं। मैं भी पहले अदर्स था, मैं इंसानों को मारना चाहता था, पर जब मैंने तुम्हें देखा मुझे तुमसे प्यार हो गया, जिसकी वजह से मेरे अंदर इंसानियत जाग गई। पहली बार मैंने तुम्हें गैस स्टेशन पर देखा था, मैं तुम्हें मारना चाहता था लेकिन मैं तुम्हें मार नहीं पाया, बल्कि मैंने तुम्हें बचाया। जिस इंसान ने तुम्हें गोली मारी थी उसका निशाना मेरी वजह से चुका, लेकिन कैसी अब उसका यकीन नहीं करती, इसलिए यहाँ से अकेले जाने लगती है। इवान उसे बताता है कि आर्मी ऑफिसर असल में खुद अदर्स हैं और वो बच्चों को 5th वेव की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इंसानों को किसी तरह से पूरी ज़मीन से ख़त्म कर दिया जाए। कैसी किसी तरह से आर्मी कैंप में पहुंच जाती है, उसे अंदर ले जाया जाता है। फिर वो डॉक्टर उसका चेकअप करती है, लेकिन कैसी डॉक्टर के ऊपर हमला करके उस डॉक्टर का ड्रेस पहनकर अपने भाई को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। बेन भी इसी कैंप में होता है। कर्नल को पता चल जाता है कि बेन ने उसे झूठ बोला है, उसे धोखा दिया है। दरअसल बेन कहता है कि सभी बच्चे मारे गए। कर्नल को पता है कि वो झूठा है, इसलिए कर्नल अपने आदमी से कहता है कि उसे पकड़कर जेल में डाल दो। और जब वो आदमी उसे लेकर जा रहा होता है तो तभी वहाँ पर ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं और इस मौका का फायदा उठाकर बेन उस ऑफिसर के ऊपर हमला करके वहाँ से भाग निकलता है। वहीं पर उसे कैसी मिलती है। ये दोनों फैसला करते हैं कि किसी भी तरह से वो कैसी के भाई को ढूंढ लेंगे। जब ये लोग कैसी के भाई को ढूंढ रहे होते हैं वहीं इवान आ जाता है। इवान कैसी को बताता है कि 10 मिनट में पूरी की पूरी जगह ब्लास्ट हो जाएगी, तुम्हारे पास 10 मिनट हैं। और अब ये एक बार फिर से
कैसी के भाई को ढूंढना शुरू कर देते हैं। कैसी को उसका भाई मिल जाता है। जब वो कैंप से बाहर निकलते हैं तो वो लोग कर्नल को देखते हैं जो सभी बच्ची को यहाँ से हेलीकॉप्टर में जहाज में बिठाकर यहाँ से जा रहे होते हैं। बेन, कैसी और उसका भाई यहाँ से जा रहे होते हैं, तभी यहाँ ब्लास्ट हो जाता है और जमीन फटना शुरू हो जाती है। कर्नल कैसी, बेन और कैसी के भाई को देख लेता है और उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। तो उसी वक्त वहाँ पर बेन के साथी आ जाते हैं जिन्होंने अपना ट्रैकर निकाल लिया था और जंगल में चले गए थे। वो इन तीनों को गाड़ी में बिठाकर यहाँ से ले जाते हैं। कर्नल को भी यहाँ से निकलना पड़ता है और इस तरह से ये बच जाते हैं। अब जितने भी बच्चे बच गए होते हैं वो तय करते हैं कि ये ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे और जितने भी बच्चे जो कर्नल यानी अदर्स के कब्ज़े में हैं ये इन सब को बचाएंगे। और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है।